हेलो, वेलकम बैक। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आई है आज। तो आज जो टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पास क्या होने वाला है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम क्लास 11th। एंड इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ ना तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको पूरे के पूरे 11th क्लास में जो आपको याद करने वाली चीज़ें बेटा वो यही है। इस पूरे चैप्टर के अलावा आपको जो टर्म्स चीज़ें समझाई जाएंगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएंगे, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पीछे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह लॉजिक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे 11th में आपको याद नहीं करना है, आपको बस समझना है। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उस टॉपिक में याद करने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। तो सर याद कैसे, मतलब याद इसलिए करना पड़ेगा बेटा क्योंकि इसमें जितनी भी आइटम आपको बताई गई हैं वो सारी आइटम वो हैं जो किसी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स या रूल्स के रेगुलेशंस या डिज़ाइन किया गया है बाय द फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई जितने भी अकाउंट आपके पास होते हैं, अकाउंट्स में हम अकाउंट ही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, तो उन अकाउंट्स के ना अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो रूल्स जैसे डिज़ाइन किए गए हैं और ट्रेडिशनली वैसे चलते आ रहे हैं हमारे पास। बस हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या किया, उन रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ईजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। उसे बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे रूल्स एंड अकाउंट्स को डिवाइड करना। तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, आपका चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले बात करते हैं बेटा अकाउंट क्या होता है। देखो अकाउंट सिंपल सा क्या होता है, जैसे आप किसी भी शॉप पे सामान लेने जाते हो तो आपका क्या होता है, आपने जो भी सामान खरीदा, आपने अगर वो सामान उधार में खरीदा तो आपने जो सामान खरीदा उसके लिए शॉपकीपर क्या करेगा, आपके नाम का एक अकाउंट ओपन कर देगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या करोगे आप, आपसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता रहेगा अकॉर्डिंगली। तो अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल। अकाउंट क्या है, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड, किस चीज का, ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड का मतलब क्या हो गया, सिमिलर हेड बोल सकते हैं इसे हम। जैसे अगर मिस्टर राम ने हमसे कोई सामान परचेज किया तो राम से कनेक्टेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो एक जगह पे लिखी जाएंगी, और उसी जगह को क्या बोला जाता है, उसी फॉर्मेट को क्या बोला जाता है, सिंपल सा, उसे बोला जाएगा बेटा क्या, अकाउंट्स। सिंपल हो गया, अकाउंट क्या होता है, क्लियर हुआ। चलो अच्छी बात है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ना व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट एंड क्रेडिट में रूल आपका क्या लगता है, डेबिट एंड क्रेडिट एक्जैक्टली होता क्या है, तो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, सर व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। बेटा डेबिट और क्रेडिट एक्जैक्टली में कुछ नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट है क्या, किसी भी अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट की लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेबिट। जैसे आपका अकाउंट बनता है ऐसे ही, हम आगे चलेंगे तब देखेंगे। तो अकाउंट की जो लेफ्ट साइड है बेटा इसे बोलते हैं डेबिट और इसे बोलते हैं क्रेडिट, दैट्स इट। तो लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज अ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है बेटा, क्रेडिट होता है आपका राइट साइड ऑफ अकाउंट, इसे बोलते हैं हम क्रेडिट। सिंपल सा, डेबिट और क्रेडिट एक्जैक्टली में कुछ नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट साइड्स के नाम है, जैसे हमारे हाथ तो ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली काम चलता है। नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स को क्लासिफाई किया हुआ, जैसे हमने पढ़ा अकाउंट क्या होता है, उसके साइड्स क्या होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बेटा दो पार्ट आते हैं आपके पास। तो अकाउंट को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है बेटा, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम लोग एक अप्रोच के नाम से और जानते हैं, इसको इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है। आप इसे कहीं लिख लेना, आपसे टीचर पूछ सकता है कि इंग्लिश अप्रोच एक्जैक्टली क्या होता है। तो बेटा इंग्लिश अप्रोच का मतलब क्या होता है, इंग्लिश अप्रोच, तो इसे इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये जो बनाया गया था लूका पासियोली जो हमारे फ्रांस में थे, तो इन्होंने बनाया था, इसीलिए इसको इंग्लिश अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि फॉरेनर वगैरह जो हमारे थे उन्होंने इसे डिज़ाइन किया था, इसीलिए इसको इंग्लिश अप्रोच कहा जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों, बिकॉज जब से बना है तब से वैसे ही चलता रहा, जैसे हमारे घर की कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, है ना, हम जहाँ रहते हैं वो ट्रेडिशनल कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हर कास्ट में अलग अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, है ना, तो उन्हें उसी वर्ड से यूज किया गया क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जैसा बनाया गया सेम वैसे। अब उसके अकॉर्डिंगली जो बेटा दो तरीके के अकाउंट होते हैं आपके पास, एक अकाउंट होता है आपके पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। ना पर्सनल अकाउंट देखो क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट की बात करो तो पर्सनल अकाउंट के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ दैट इज कॉल्ड पर्सन, है ना, तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको क्या, पर्सन। पर्सनल अकाउंट के अंदर ही पर्सन है। अब पर्सन मतलब जितने भी नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन का बेटा मतलब क्या होता है, नेचुरल पर्सन का सिंगल सा मतलब होता है जो ह्यूमन है हम लोग, है ना, जैसे राम हो गया, मेरा नाम गौरव हो गया, है ना, आपका नाम जैसे सोहन हो गया, कोई हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसी तरीके से अगर फीमेल की बात करो, मानवी हो गई हमारे पास, है ना, मेघा हो गई, तो ये क्या है, ये सब
एक तरीके से कौन हो गए बेटा, ये नेचुरल पर्सन हो गए। तो नेचुरल पर्सन सारे के सारे जो होंगे वो इस अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड किए जाएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंडर। उसके बाद आता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आता है वो इंसान जो क्रिएटेड बाय लॉ विद द हेल्प ऑफ नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन कौन होते हैं बेटा? ये आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ। सर क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब टाटा इंडस्ट्रीज है ना, आप सब जानते हो टाटा इंडस्ट्रीज को। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी हम जानते हैं सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी जानते हैं हम लोग। जियो इंडस्ट्री, जियो क्या है? जियो एक ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय एयरटेल ये क्या है? ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी ना किसी इंसान ने तो क्रिएट किया ना बेटा ये। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल पर्सन। ये वो सारे काम कर सकता है जो नेचुरल पर्सन कर सकता है, मतलब ये अपने नाम पर कुछ खरीद सकता है, कुछ बेच सकता है, हर तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अ पर्सन कैन डू, अ आर्टिफिशियल पर्सन कैन ऑल्सो डू। मतलब ये सामान कोई खरीद सकता है या बेच सकता है अपने नाम पे, जाहिर सी बात है। सेम आर्टिफिशियल पर्सन कैन परचेज और बाय और सोल्ड, है ना, सब कुछ कर सकता है ये आर्टिफिशियल पर्सन भी। तो फाइनेंशियल टर्म्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही इसके अंडर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पर्सनल अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज टू अकाउंट्स, मतलब ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी इवेंट, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले। रिप्रेजेंटेशन किसका? इसका या फिर इसका। अब इसका छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों? देखो, लेट्स सपोज कि हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 200 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं। इसमें से क्या हुआ, मैंने मान लो करंट ईयर में 20 एम्प्लॉयज की सैलरी मैंने पे नहीं की। 20 एम्प्लॉयज की सैलरी क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग। अभी आउटस्टैंडिंग क्या होता है ये ऑलरेडी हमने अपने सेकंड चैप्टर में कवर किया था। व्हाट आर दी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? दोबारा देखता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? वो खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं बट पे नहीं किए गए हैं। नाउ द पॉइंट इज, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 20 एम्प्लॉयज हैं वो इसी 200 एम्प्लॉयज का पार्ट है। तो मुझे बताओ कि जो ये खर्चा है मेरा, इस आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमने पे नहीं की, हम क्या बोलेंगे उसे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जो हमने पे नहीं किया, क्या इसके साथ किसी ना किसी नेचुरल पर्सन का नाम अटैच होगा? हमें पता होना चाहिए ना कि इन 200 में से कौन से 20 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिसका अमाउंट स्टिल पेंडिंग है पे करने के लिए एज अ सैलरी। तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है? ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ विल कम इन द हेड ऑफ पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ? उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा बैंक में अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट क्या होता है बेटा? बैंक अकाउंट हमारे लिए एक एसेट्स का काम करता है ना। लेकिन कौन सा बैंक है वो? किस बैंक की बात कर रहे हो आप? ये जो बैंक अकाउंट है किसी ना किसी बैंक को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे वो एसबीआई बैंक है मेरा, है ना, आईसीआईसी बैंक है मेरा, कौन सा बैंक है मेरा? एचडीएफसी बैंक है मेरा। तो जो भी बैंक होगा मेरा, उस बैंक का नाम इसके साथ अटैच रहेगा। क्लियर हुआ? कैपिटल अपने आप में पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ऑनर को। तो कैपिटल भी हमारा किस में आता है बेटा? पर्सनल अकाउंट में आता है। बढ़िया सर, चलो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको अच्छे से। तो नेचुरल पर्सन जो इंसान, ह्यूमन बींग्स। आर्टिफिशियल पर्सन द फर्म और अ बिजनेस क्रिएटेड बाय अ लॉ, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस, जियो, भारतीय एयरटेल, ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, बिकॉज इन आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट किया है किसने? पर्सन्स, नेचुरल पर्सन्स ने। और ये क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो इसमें या इसको या फिर इसको रिप्रेजेंट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं नीचे अगले पार्ट पे, दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंट का सेकंड टाइप है आपके पास क्या? इम्पर्सनल। तो बेटा इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है रियल और नॉमिनल, बस इतना सा। इसके दो पार्ट ही होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो रियल और नॉमिनल एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट में तो देख लिया हमने क्या क्या आता है बेटा। रियल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं सारे के सारे आपके एसेट्स, ऑल एसेट्स। जितने भी एसेट्स हमारे पास हैं वो सब इसी में रिकॉर्ड होंगे आपके, एक्सेप्ट डेटर। डेटर्स क्या होते हैं बेटा? ये हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया था, है ना। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स देन उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सर? बेटा नॉमिनल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड
ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे हो गए, सारे के सारे बिजनेस कर रहे हैं तो लॉसेस वगैरह भी होंगे हमारे पास, है ना, कुछ हमारे पास प्रॉफिट वगैरह भी होंगे हमारे पास, कुछ हमारे पास गेन वगैरह एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाएगी। तो सारी चीज़ें कहाँ थे बेटा? नॉमिनल अकाउंट में। अब अकाउंटिंग के हिसाब से जो हमारे ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से देखा जाए तो अकाउंट्स के ना अपने कुछ रूल्स डिजाइन करके दिए हुए हैं। अब उन रूल की एप्लीकेबिलिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम रूल्स पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली रूल किस तरीके से बनाए गए हैं और क्या एग्जैक्टली रूल है। तो जो आपको याद करने वाला टर्म है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में क्या आता है, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट कंटेन्स ऑल दी एसेट्स, बिजनेस में वो सारी चीजें जिनका अधिकार बिजनेस के ऊपर है। नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे खर्चे बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है खर्चे, नुकसान, प्रॉफिट, लॉस सब तो होना ही है। तो वो सारी चीजें किस में आती है बेटा? वो सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है सर, ये समझ में आता है। ओके, अब हम चलते हैं बेटा सीधा कहाँ? रूल्स के ऊपर। तो देखो हर अकाउंट का ना अपना एक रूल है। कौन, अब एग्जाम में अगर टीचर पूछ रहे हैं बेटा कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर वी हैव टू अकाउंट्स एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच which is personal and impersonal. Then again impersonal has two types of accounts, that is real और nominal account. तो ये आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में देखे जाते हैं। बच्चों को बोला जाता है बच्चों 3 अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, बिकॉज इनके ही अपने रूल दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको रूल में डिजाइन किया गया। तो देखो पर्सनल अकाउंट का अपने आप में क्या रूल है बच्चों? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है मेरे पास डेबिट द रिसीवर। रिसीवर अगर आपको नजर आता है तो उसे डेबिट कर देना, क्रेडिट कर देना अगर वो गिवर होता है। मतलब जब भी कोई नाम होगा, पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी इंसान होगा ना, या फिर कोई फर्म होगी, अगर कोई भी इंसान ट्रांजैक्शन के अंदर आपको पता लग रहा है कि वो कुछ रिसीव कर रहा है, मतलब उसे कुछ मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? उसे डेबिट कर दोगे। अब ये डेबिट क्या करना है क्या नहीं करना वो सब आपको बाद में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे इनको अप्लाइकेबल किया जाता है। तो एक हो गया डेबिट। और अगर आपको लगता है कि भाई वो कुछ दे रहा है आपको, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है बेटा? देखो यहाँ पे डेबिट साइड पे मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि कैश पेड। आप इसमें एग्जाम्पल अगर मैं लगाऊं इसका पहले वाले पार्ट का, इस वाले रूल का, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा कि कैश पेड, किसको पे किया आपने? कैश पेड टू राम। अब राम को अगर मैंने पैसा पे किया तो राम मेरे पास क्या बन जाता है बेटा? इधर राम बन जाता है रिसीवर। तो इन दैट केस क्या करोगे आप? राम को डेबिट करोगे, है ना। सर इसका एग्जाम्पल दे दो आप एक बार। क्रेडिटर्स का मतलब क्रेडिट करोगे किसको? गिवर को। तो गिवर का मतलब क्या हो गया? पेड बाय राम। ठीक है, पेड बाय राम। या फिर एक काम करो, पेड बाय राम ना लिख के ये लिखो कि कैश रिसीव फ्रॉम राकेश। तो राकेश से मैंने कैश रिसीव किया, तो मैं राकेश को क्या बोल सकता हूं? यहां पे राकेश मुझे दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये मेरा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया मेरा गिवर। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसे क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? तो अगर ये पर्सनल अकाउंट का रूल हमेशा नाम जहां भी आएगा आपके ट्रांजैक्शन में उस पर यूज किया जाएगा। तो क्या बनता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बच्चों आ जाओ रियल अकाउंट के ऊपर। रियल अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया था? रियल अकाउंट में आते हैं बच्चों सारे के सारे आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं वो सारे आएंगे आपके कहाँ पे बच्चों? रियल अकाउंट के अंदर, है ना। तो रियल अकाउंट का नाम क्या होता है? रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स आप यूज करोगे रियल अकाउंट में। तो एक बार देखते हैं रियल अकाउंट में एसेट्स का मतलब क्या। देखो एसेट्स, आप जब बिजनेस की बात करते हो तो एसेट्स में दो ही सिचुएशन हो सकती है। एसेट्स या तो आपके बिजनेस में आएगा, है ना, आपका अगर बिजनेस है तो एसेट्स के फॉर्म में मैं बात करूं तो या तो आप बिजनेस में कोई एसेट्स इन करोगे या तो आप उसे बाहर भेजोगे, मतलब आप उसे बाहर की तरफ ट्रांसफर कर दोगे। और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह ऐसा तो कुछ होगा नहीं। या तो वो एसेट्स बढ़ेगा या तो वो एसेट्स कम हो जाएगा, और तो कुछ होने वाला है नहीं। तो एसेट्स में क्या लिखा हुआ है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कोई भी एसेट्स अगर आता है तो आप क्या करोगे? उसे डेबिट करोगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई भी एसेट्स अगर आपका गया तो उसे आप क्या करोगे बच्चों? उससे आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, है ना। तो ये हमारा रूल हो गया किसका? रियल अकाउंट का, जो कि एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्योंकि सारे एसेट्स इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आपको बिजनेस कर रहे हो, कोई भी एसेट्स अगर आपको देखने को मिलता है तो उस एसेट्स के ऊपर आपका जो भी रूल होगा वो ये होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो गया उसे क्रेडिट, जो आया उसे डेबिट। परफेक्ट। तो चलिए सर अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। तो व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट बेटा? नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखा है मैंने आपको? सारे खर्चे, लॉसेस, प्रॉफिट और गेन सब इसमें आता है। तो सर इसके रूल के हिसाब से अगर आपको ट्रांजैक्शन में किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस या फिर लॉस नजर आता है तो उसे क्या करना बेटा? आपको उसे करना है डेबिट। क्लियर हुआ? किसी भी तरीके की इनकम या फिर गेन अगर आपको नजर आता है किसी ट्रांजेक्शन में तो उसे क्या करोगे बच्चों? उसे आप करोगे क्रेडिट करोगे, है ना। अब ऐसे कैसे पता लगेगा? जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिसीव इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो बच्चों इंटरेस्ट रिसीव करने का मतलब पैसा मिला, तो क्या मैं इसको इनकम बोल सकता हूं? है ना सर, इनकम हो गया ना बेटा ये।
तो इनकम मतलब इसे क्रेडिट किया जाएगा, है ना। अब आप इंटरेस्ट पे भी तो कर सकते हो, तो पेड इंटरेस्ट, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल, पेड रेंट, रेंट आपने पे किया तो ये भी सर क्या हो गया, ये भी एक्सपेंस हो गया हमारा, है ना। तो एक्सपेंसेस अगर आपको मिलेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा डेबिट करना है। इनकम अगर आपको मिल जाती है तो क्या करोगे आप बेटा, क्रेडिट करोगे। तो ये रूल हमारा इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको रूल्स। अब रूल्स के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलने वाले हैं, जहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पर्टिकुलरली इनको कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बात की बात है। आपको अभी के लिए नेक्स्ट हम हेड पे चलने वाले हैं, जो कि क्या है, अभी जो हमने पढ़ा अकाउंट्स क्लासिफाई हुआ टू वेज में, तो टू वेज में से एक वे हो गया आपका क्या बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लियर हुआ। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोगों का कवर हो चुका है ऑलरेडी। सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट आपके पास जो आता है वो आता है, दूसरा जो वे है दैट इज मॉडर्न अप्रोच। अभी मॉडर्न अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच कुछ नहीं है बेटा, इन्हीं रूल्स को अगर मैं बात करूं, जो ये मैंने रूल अभी लिखे हुए हैं, इन्हीं रूल्स को अगर मैं थोड़ा सा बाय द पीरियड ऑफ टाइम समझा लोगों ने, समझने के बाद इनको एक शॉर्टकट बना के दे दिया, एक श्रिंक्ड फॉर्म में, इजी फॉर्म में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ डेबिट और क्रेडिट के रूल बताए गए हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले आप इसे नोट कर सकते हो या आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ओके तो सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट जो आपके पास आता है दैट इज फ्रॉम मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच जो है, मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे अकाउंट्स को जो है ना वो 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट टाइप इज एसेट्स अकाउंट, सेकंड टाइप इज एक्सपेंस अकाउंट, थर्ड इज रेवेन्यू या फिर इनकम, उसके बाद आपके पास आ गया फोर्थ टाइप आपका हो गया कैपिटल अकाउंट, उसके बाद फिफ्थ टाइप हो गया आपका लाइबिलिटीज अकाउंट। तो ये 5 टाइप्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया हुआ है। अब इस पूरी इक्वेशन को ना अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग अप्रोच जो आपका मॉडर्न अप्रोच है वो कहां से डिजाइन किया गया है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमने अभी चैप्टर कवर किया है लास्ट वीडियो में, अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने वहां से जब इसको पढ़ा तो वहां से कुछ अकाउंट के क्लासिफिकेशंस निकाल ली, तो इन्हीं फॉर्म्स में हमने डाटा को क्लासिफाई किया हुआ है बस। ये मॉडर्न अप्रोच सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है आज के टाइम पे, बिकॉज इसको यूज़ करने के बाद चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। जैसे अकाउंट्स में हमने देखा अभी एक चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन में, हमने वहाँ पे क्या किया, हमने हर एक एसेट्स का अकाउंट अलग से ओपन किया और उसमें या तो मैंने प्लस किया या तो मैंने माइनस किया, मुझे वही समझना है बस, है ना। तो ये जो डिफॉल्ट बैलेंस है, व्हाट इज डिफॉल्ट बैलेंस बेटा, डिफॉल्ट बैलेंस का मतलब होता है कि किसी भी एसेट्स को अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो उसे क्या लिखोगे आप, डेबिट, और एक्सपेंसेस को भी डेबिट। तो आपको बेटा 2 याद रखना है बस कि एसेट्स और एक्सपेंस जो होते हैं वो होते हैं डेबिट, बाकी अदर 3 अकाउंट जितने भी हैं, रेवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया और लायबिलिटीज हो गया, ये भी आपके सारे क्या होते हैं, ये होते हैं क्रेडिट। तो 2 सेक्शंस में अगर मैं डिवाइड कर दूं इसे, तो ये मेरा एक सेक्शन हो गया जो डेबिट साइड पे जाता है और ये सेक्शन हो गया मेरा जो आता है किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे आता है ना। तो जब आप इसे याद कर लोगे तो याद भी क्या करना है बेसिकली आपको, ये बेसिकली डिजाइन किया गया ना, ये फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच से ही निकाला गया। कैसे है वो समझाऊंगा थोड़ी देर में अभी। अब बेटा एक चीज बताओ कि किसी भी एसेट्स में या फिर किसी भी एक्सपेंस में, इनमें या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता ना, जैसे हमने पहले भी आपने समझा था। तो किसी भी एसेट्स में जब इंक्रीज होता है तो इसको आप डेबिट करोगे या फिर क्रेडिट करोगे, ये टोटली डिपेंड करता है उन्हीं रूल्स पे जो मैथ में चलते हैं। बिकॉज अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसे टर्म्स एंड ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिजाइन किए गए हैं वो लूका पासियोली ने किए हैं, हमने पहले पढ़ लिया था। एंड बाय प्रोफेशन अगर बात करूं वो एक मैथमेटिशियन थे, तो जो मैथ के रूल चलते हैं ना बेटा सेम वही। जैसे अगर आपको किसी भी प्लस वाली वैल्यू को, लेट सपोज प्लस में 5 लिखा हुआ है, इस वैल्यू को बढ़ाकर आपको लेके जाना है +8 तक, तो क्या करोगे आप इसके अंदर, सर बहुत सिंपल है, हम प्लस का 3 कर देंगे इसके अंदर। सेम ऐसे ही काम करना है आपको। आपको अगर एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना है तो बेटा ऑलरेडी उसका बैलेंस क्या होता है, उसका बैलेंस होता है सर डेबिट साइड पे 5 रुपए, है ना। तो अगर आपको इसको बढ़ा के डेबिट साइड पे ही लेके जाना है, कितना, 8 रुपीज करना है, तो कैसे करोगे आप, सिंपल है सर डेबिट कर दो इसके अंदर 3 रुपीज। तो जब डेबिट और डेबिट ऐड होगा तो डेबिट का ही बैलेंस बनेगा 8 रुपीज। इसका मतलब एसेट्स अगर इंक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज करना है मतलब उल्टा करना है। जैसे प्लस माइनस में होता है ना, अगर आपका प्लस का 5 दे रखा है और क्वेश्चन बोलता है इसको माइनस, इसको कम करो, इसकी वैल्यू को नीचे लेके आओ, नीचे मतलब डिक्रीज करो, डिक्रीज कैसे करोगे आप, माइनस करोगे इसमें से 2 रुपीज। सेम अकाउंट्स में चलेगा आपका, डेबिट का 5 रुपीज लिखा है और क्वेश्चन में बोलता है कुछ आपकी वैल्यू किसी एसेट्स में कमी आ गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो आप क्या करोगे बेटा, उसको आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, कितने रुपए, 2 रुपए। तो जैसे ही आप उसको क्रेडिट करोगे तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचने वाला है, रिमेनिंग बैलेंस बचेगा सर 3 रुपीज का। ना जैसे मैथ में रूल चलता है प्लस और माइनस में से जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, सेम इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट में से कौन सा बड़ा है, डेबिट वाला बड़ा है, तो सर डेबिट का साइन आएगा, परफेक्ट, सेम यही काम करना है आपको। अब सेम रूल आप सब पे लगा लो। जैसे एक्सपेंसेस का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट होता है, तो डेबिट का मतलब डेबिट अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट ही करोगे। क्रेडिट साइड पे कब आएगा, जब कोई भी एक्सपेंस आपका डिक्रीज करेगा। अब आ जाओ इनकम के ऊपर, इनकम क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट को बढ़ाना है
तो क्रेडिट को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट साइड का मतलब हो गया नेगेटिव बैलेंस। आप नेगेटिव मान के चलो, बट हाँ मैं एक जैसे मैंने प्लस को डिनोट किया ना डेबिट के साथ, वैसे ही हम मान लेते हैं कि डेबिट एक साइड है। अब डेबिट एक साइड है, लेट सपोज कि मेरी साइड है, मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट अकाउंट की साइड होती है। अब आपके रेवेन्यू में 10,000 रुपये लिखे हुए हैं डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे लिखा है बिकॉज इनकम है। अब मेरे को इसको और ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज कैसे होगा सर, इंक्रीज होगा डेबिट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते रहो तो इंक्रीज होती रहेगी। लेट सपोज मुझे बोला कि 2,000 की और इनकम हो गई, तो मैंने क्या किया 2,000 और रिकॉर्ड कर दिया। फिर बोला कि सर 1,000 रुपये की और इनकम हो गई, तो मैंने क्या किया क्रेडिट साइड पे दोबारा से रिकॉर्ड कर दिया। तो इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड पे बढ़ेगी तो इनकम तो क्रेडिट कर देना। अब वो बोलता है डिक्रीज करना है, डिक्रीज मतलब सर डिक्रीज कब होगा, जब इसकी वैल्यू इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। तो आप उसने क्या बोला कि सर 1,000 रुपये डिक्रीज हो गए, तो हमने क्या किया उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया अपोजिट साइड पे, तो इसको क्या करोगे आप डेबिट करोगे, है ना। सेम कैपिटल पे आ जाओ। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल बैलेंस होता है क्रेडिट, इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाएंगे तो क्रेडिट, घटाएंगे तो डेबिट। सेम लायबिलिटीज पे बढ़ाएंगे तो क्रेडिट, घटाएंगे तो डेबिट, हो गया हमारा काम। अब एक पॉइंट आता है सर ये वैल्यूज कहाँ से आई, ये डेबिट और क्रेडिट कैसे डिजाइन किया गया। बेटा ये डिजाइन किया गया ट्रेडिशनल अप्रोच, जो मैंने समझाया था आपको, मैं समझाऊंगा दोबारा। तो क्या हुआ, देखो एसेट्स कहाँ आते हैं बेटा, सर एसेट्स आते हैं रियल अकाउंट में। अभी हमने समझा था ना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो बेटा एसेट्स कहाँ आते हैं बेटा, एसेट्स आते हैं सर रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का मुझे रूल बताओ, रूल क्या होता है। रूल होता है सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो कोई चीज आएगी आपके पास तभी तो आप उसे डेबिट करोगे। तो एज पर दैट रूल हम एसेट्स को हमेशा डेबिट करते हैं, बिकॉज बिना कोई चीज परचेज किए आपके पास आ नहीं सकती, और जब वो चीज आ जाएगी तभी वो आपकी एसेट्स बनेगी। इसीलिए उस रूल के हिसाब से आपके पास अगर एसेट्स है तो वो डेबिट ही होगा। नाउ एक्सपेंसेस सर डेबिट क्यों होते हैं बेटा, एक्सपेंसेस किस अकाउंट में आते हैं सर, एक्सपेंसेस आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में। तो बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल एक बार याद करो क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसी रूल के हिसाब से इसको डेबिट किया जाता है। तो सर नॉमिनल अकाउंट को थोड़ा सा और आगे देखें तो उसमें सर इनकम भी आती है, तो इनकम पे भी आ जाओ बेटा। इनकम देखो इसमें अगला ही पॉइंट है इनकम। इनकम क्या बोलता है, ये किस में आती है सर, ये भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल इस पे भी अप्लाई होगा। तो वो क्या बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्रेडिट साइड पे मैंने क्या कर दिया अपना, क्रेडिट साइड पे इनकम एंड रेवेन्यू आ गया, है ना। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है बेटा, कैपिटल होता है कर्जा। कर्जा किसका, जो मालिक ने दिया है। लायबिलिटी, लायबिलिटी कब बढ़ेगी, जब कोई हमें कुछ देगा, दैट मीन्स इंसान। तो इंसान के लिए सर रूल कौन सा लगता है, रूल लगता है सर पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का बेटा रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब कोई चीज कोई देगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी, है ना। इसी वजह से कैपिटल क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लायबिलिटी में कब जनरेट होती है, लायबिलिटी मतलब कर्जा। अब कर्जे के पीछे भी तो किसी का नाम जुड़ा होगा ना, परफेक्ट एकदम। तो सर ये भी आता है पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब अगेन सेम रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर मतलब जब कोई चीज कोई आपको दे रहा है, गिव कर रहा है, दे रहा है, तो मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो उसके अकॉर्डिंगली इसे भी क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तो इस रूल को एप्लीकेबल कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे गिवन है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास के लिए आप इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके क्वेश्चंस करें आपको इजीली चीज़ें समझ में आए। तो आज की क्लास में अगर आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।